साई राम। 2011 में भगवान श्री सत्य साई बाबा ने अपना महासमाधि ले लिया। उसके बाद सभी भक्तों के मन में यह विचार था कि अब हम स्वामी से कैसे बात करेंगे, उनके साथ हमारे लिए साक्षात्कार कक्ष में अवकाश कैसे मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वामी के करीब कैसे होंगे। हाँ, ये सब तो वास्तविक है कि ये सब विचार आते हैं, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे बात नहीं है कि जब 2011 से पहले जब कोई पुट्टपर्थी या वृंदावन या कोडाईकनाल या जहाँ भी स्वामी होते थे, वहाँ जब लोग जाते थे, ऐसा नहीं है कि उनको मौका मिलता था स्वामी के साथ बात करने की या स्वामी को चिट्ठी देने का। ये सब कोई पक्का नहीं था। हाँ, दर्शन हो जाता था, वो भी कभी कभी बहुत दूर से होता था। तो ये गलत फहमी है कि हम ये सोच रहे हैं कि 2011 से पहले लोगों को सब चीज़ मिल जाता था स्वामी के साथ, अब हम क्या करें, हमारा नसीब अच्छा नहीं है, हम बदनसीब है कि हमें स्वामी प्राप्त नहीं हुए। इसलिए स्वामी बोलते थे नियरनेस नॉट इम्पॉर्टेंट, डियरनेस इम्पॉर्टेंट। मतलब शारीरिक रूप से करीब होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है हृदय से करीब होना, दिल के करीब होना। तो जब मैं स्वामी का छात्र था 1998 से लेकर 2007 तक, तो मुझे स्वामी के साथ बात करने का या स्वामी को चिट्ठी देने के कुछ अवसर तो मिले, लेकिन बहुत दिन ऐसे बीत जाते थे कि कुछ नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं हर रोज़ दर्शन जा रहा हूँ, स्वामी का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन स्वामी मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या स्वामी मुझे जानते भी है? हाँ, क्या वे जानते हैं कि अरविंद नामक एक बालक है, मेरा छात्र है? ऐसे बहुत सारे विचार आते थे। हाँ, कभी कभी मुझे लगता था कि भक्तों का जिंदगी जो है ना वो बेहतर है। भक्तों का मतलब जो बाहर रहते हैं, पुट्टपर्थी या वृंदावन को साल में 1-2 बार आते हैं ना, वे आते हैं, उन्हें दर्शन प्राप्त होता है, कभी कभी स्वामी से विभूति भी मिल जाता है, और वे सोचते हैं कि अरे ठीक है, इतना तो हमें भाग्य मिला, लेकिन ये जो छात्र यहाँ पर है उनका भाग्य देखो कितना अच्छा है, वे हर रोज़ स्वामी के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हर रोज़ स्वामी से बात नहीं करते थे। हाँ, कुछ लोग थे, कुछ लड़के लोग थे जिनके साथ स्वामी हर रोज़ बात करते थे, लेकिन वो भी कुछ ही समय के लिए, कुछ शायद 1 साल के लिए स्वामी बात करेंगे, उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। उनको आदत हो गया होगा स्वामी के साथ बात करने का, अब स्वामी उनसे बात नहीं कर रहे तो वे इतना तड़पते रहते थे। उसी प्रकार मैं भी, मतलब मुझसे स्वामी उतना बात नहीं करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर रोज यहां पर हूं, स्वामी आप उससे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, इसे साक्षात्कार कक्ष में बुला रहे हैं, इसे अंगूठी दे रहे हैं या हार दे रहे हैं आप सृष्टि करके। मैं तड़प रहा हूं, स्वामी आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं, मैं भी आपका करीब होना चाहता हूं। करीब मतलब शारीरिक रूप से, क्योंकि हमें ऐसा माया में डाला जाता है कि हमें लगता है करीबी मतलब शारीरिक करीबी, लेकिन दिल की करीबी आवश्यक है। और मुझे लगता है इसलिए स्वामी ने महासमाधि भी ले लिया, ये समझाने के लिए कि देखो शारीरिक रूप से जितने भी करीब होंगे ना, वो करीबी ले लिया जा सकता है। आपको ऐसे करीबी प्राप्त करना है जिससे आप कभी खो नहीं पाएंगे, और वो है दिल की करीबी। तो जब मैं छात्र था तो मैंने एक तकनीक ऐसा बनाया जिससे मुझे महसूस होने लगा कि मैं स्वामी का बहुत करीब हूं। क्या है ये तकनीक? मैं सोचता था कि दुनिया में एक स्वामी नहीं बल्कि 2 स्वामी हैं। एक स्वामी जो दुनिया के लिए आए हैं, मतलब वे दर्शन देने आते हैं, भजन में बैठते हैं, चिट्ठियां लेते हैं सभी भक्तों से, और वे बहुत बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि इतने सारे भक्त हैं ना, उनको उन पर ध्यान देने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए, इसलिए वो एक स्वामी है। और दूसरा स्वामी वो है जो मेरे दिल के अंदर रहते हैं। वो स्वामी आए हैं सिर्फ मेरे लिए, उनका पूरा समय मेरे लिए है, और मैं उनके साथ हर रोज बात करूंगा, बातचीत करूंगा उनके, मतलब उनका मैं आंखें बंद करके मैं सोचता रहूंगा कि मैं उनका हाथ पकड़ रहा हूं, उनका पाद सेवा कर रहा हूं, पूरा दिन मैं उनके साथ हूं और वे मेरे साथ है, क्योंकि उनके लिए और कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी में, सिर्फ अरविंद है उनका लक्ष्य, और मेरे लिए और कोई लक्ष्य नहीं है, मेरे स्वामी है मेरे लक्ष्य। ऐसा मैं समय बिताता था। देखिए, जब मैं रात को सोने जाता हूँ ना,
मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और मैं सोचता हूँ हाँ स्वामी आ जाइए, बहुत देर हो गई, आप भी सो जाइए मेरे बाजू में। तो स्वामी आके मेरे बाजू में लेटते हैं। हाँ, ये सब मेरे मन में, मेरे कल्पना में, ठीक है। और मैं स्वामी के साथ बात करूंगा, स्वामी जानते हैं आप क्या आज क्या हुआ, अरे कक्षा में ना अध्यापक ने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और स्वामी बताएंगे कि हाँ हाँ मैं था ना, नहीं तुमने गलत समझ लिया अरविंद, अध्यापक ने तो ऐसा कहा लेकिन इसका अर्थ ये है। और स्वामी मुझे समझाते थे और बहुत अच्छा से मैं बातचीत करता था स्वामी के साथ 10-15 मिनट, और ऐसे बातचीत करते हुए ही मैं सो जाता था। और सुबह उठते ही मैं देखूंगा, और कभी कभी मैं ये सोचता था कि स्वामी जाग चुके हैं ऑलरेडी, और स्वामी आप किधर है, आप कहाँ चले गए अभी, अरे इधर आइए, ऐसे मैं बात करता था। या कभी कभी मैं बोलता था कि स्वामी जागो जागो, सुप्रभात का समय हो गया, सब लोग उधर जाके गाएंगे आपके लिए और अभी तक आप यहाँ सो रहे हैं। मतलब ऐसे देखिए, इसमें एक चीज़ है, जब कोई मूवी का लेखक होता है ना, जब वो ड्रामा या मूवी लिखता है तो उसे ना जो कैरेक्टर्स है उस ड्रामा में या उस मूवी में, उनके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना होगा कि इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आते हैं, इनका चरित्र क्या है, ये मतलब इनका एटीट्यूड क्या है, इनका मनस्थिति क्या है, सब चीज़ उसे समझना पड़ता है, तभी वो अच्छा से डायलॉग लिख पाएगा। और अभी मेरे और स्वामी के बीच में जो मूवी चल रहा था, जो ड्रामा चल रहा है, उसमें जो लेखक है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो स्वामी नहीं है, मैं हूं ना क्योंकि मैं ही अपना डायलॉग्स बोल रहा हूं और मैं ही स्वामी का डायलॉग्स भी लिख रहा हूं। इसलिए ये आवश्यक है कि मुझे भी समझना चाहिए कि स्वामी की मनस्थिति क्या है, स्वामी के विचार क्या है, स्वामी कहाँ से आ रहे हैं, स्वामी के बारे में सब कुछ जानना है, तभी मैं अच्छा से लिख पाऊंगा ना डायलॉग्स। अगर मैं अब स्वामी को बताऊंगा कि स्वामी उस लड़के ने मुझे ऐसा किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या स्वामी मुझे ये कहेंगे हाँ मुझे भी गुस्सा आया, जाके उसका मुंह तोड़ दो तुम? क्या स्वामी वैसे कहेंगे, या स्वामी बताएंगे कि अरविंद देखो देखो तुम गुस्से हो रहे हो, ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा एक अर्षड वर्ग है, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य में क्रोध है, ये इसे तुम्हें पार करना है, शांत हो जाओ, सोचो मैं भी उसमें हूं। मतलब ये दोनों में स्वामी कौन सा डायलॉग देंगे? आप बोलेंगे कि हाँ जरूर स्वामी दूसरे डायलॉग देंगे, पहला वाला नहीं। तो आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप स्वामी के विचारधारा समझते हैं, आप जानते हैं स्वामी के बारे में। तो स्वामी के बारे में कैसा जानना चाहिए? हाँ, उस समय तो स्वामी के शारीरिक रूप से पास रहने का मौका मिलता था और हम स्वामी को पढ़ पाते थे और समझ पाते थे कि स्वामी कैसे है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं ना, तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक है भागवतम, दूसरा है भगवत गीता। अगर भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं, भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भागवतम, या भगवत गीता, या नहीं दोनों चीज़ों को पढ़ना चाहिए, दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम साई को समझना चाहते हैं, साई के विचारधारा को समझना चाहते हैं, तो साई भागवतम पढ़ना है और साई गीता पढ़ना है। साई भागवतम है, हाँ सत्संग, ये जो अभी हम कर रहे हैं, सभी भक्तों के साथ बैठकर सुनना चाहिए, सुन के उसका श्रवण मनन और निधिध्यास करना चाहिए। और साई गीता है, भगवान के डिस्कोर्सेस, इतने सारे डिस्कोर्स है हमारे लिए, 800 900 1000 हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे ऐसा मौका हमें हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। तो हाँ, इस प्रकार मैं भी स्वामी का डिस्कोर्स सुनता था और सब पढ़ता था स्वामी के बारे में जो अन्य भक्तों ने लिखा है, और इस प्रकार मैं समझता था कि स्वामी किस प्रकार के परिस्थिति में किस प्रकार के उत्तर देंगे। और हाँ, मेरे और उनके बीच में ये मूवी चलते रहता था, सब बहुत अच्छा था। और ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं कि मैं स्वामी के साथ बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अरे ये सच्ची स्वामी के साथ अनुभव हो रहा है। हाँ, पूरा मेरा कल्पना में है, लेकिन सोच विचार तो कल्पना में है, लेकिन जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है ना, वो असली आनंद है, सच्चा आनंद है। मैं बहुत खुश हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्वामी के साथ साक्षात्कार मिला है, स्वामी मेरे साथ ही है, स्वामी मेरे साथी है, फ्रेंड है, दोस्त है। बहुत बहुत अच्छा समय बीतता था। 1-2 साल ऐसे, 1-2 साल नहीं, 1 साल तक बहुत सारे महीने ऐसे बीत गए, क्योंकि मैं वृंदावन में था ना उस समय। वृंदावन में तो स्वामी ज़्यादा देर नहीं रहते थे, बैंगलोर में स्वामी तो पुट्टपर्ती में रहते थे अधिक से अधिक समय।
तो जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तो क्या करें दर्शन के समय, सब मैं यही करता था, मैं अपना दर्शन प्राप्त करता था दिल के भीतर। ये सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद आई समस्या। क्या है ये समस्या? शंका। शंका, विश्वास के विरुद्ध जो आता है ना, वो है शंका। मन में ये शंका आया कि हे अरविंद, तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुम समझ रहे हो कि स्वामी तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब तुम्हारी कल्पना में है ना। तुम समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे मतलब बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो। क्या ये? अरे ऐसे करने से स्वामी थोड़े तुम्हारे करीब हो जाएंगे। साधना करना चाहिए। लेकिन ये करने से मुझे इतना आनंद मिल रहा है। अरे वो तो आनंद और खुशी तो सब चीज़ से मिलती है ना। मतलब तुम भेलपूरी खाओगे तो भी तुम्हें आनंद मिलता है, डोसा खाओगे आनंद मिलता है, क्रिकेट खेलोगे तो आनंद मिलता है। या वैसे ही ये लेकिन ये टाइम पास है। ये मतलब तुम समय बर्बाद कर रहे हो सब कल्पना में। एक बार जब ये शंका आ गया ना मन में, तो पूरा मेरा ये जो चल रहा था इतने महीनों से सब नाश हो गया। मैं सोचने लगा कि अरे यार, मैं क्या अपने मन में स्वामी के लिए डायलॉग लिख रहा हूँ। स्वामी कहते हैं कि वे विधाता है, वे निर्माण किए हैं पूरे विश्व को, और वे हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या मैं स्वामी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ? ये सब बकवास है, ये सब बेकार है। और बस उस दिन से ना स्वामी के साथ बातचीत करना ये सब बंद हो गया। मैं दुखी हो गया और मैं सोचने लगा कि इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया है, लेकिन स्वामी के करीब नहीं जा चुका हूं, जा पाया हूं। उसके बाद हुई ये अनुभव। प्रेम स्वरूप। तो एक दिन मैं ऐसा ही सोने जा रहा था और आदत के कारण ना मैंने आंखें बंद की तो स्वामी आ गए और स्वामी बोलने लगे। मतलब मैं ही स्वामी के लिए डायलॉग्स लिख रहा हूं ना। तो स्वामी बोलने लगे, अरविंद आजकल तुम मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिए? अरे स्वामी क्या बताओ, आप तो मेरी कल्पना है ना। आप स्वामी तो नहीं है। स्वामी आप तो उधर अंदर है त्रय वृंदावन में। उस समय स्वामी वृंदावन में थे। तो स्वामी बोलने लगे कि हाँ मैं त्रय वृंदावन में हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में भी हूं। तुम्हारा दिल जो है ना वो मेरा त्रय वृंदावन है। तुम्हारा दिल जो है ना वो मेरा प्रशांति निलयम है। मैं हमेशा वहां हूं और तुम्हारे दिल में ही नहीं, सभी के लिए, सबके दिल में मैं हूं। स्वामी ये सब तो ठीक है स्वामी, आप ऐसे कहते हैं, लेकिन जब वो स्वामी जो आप उधर है ना त्रय वृंदावन में, वो स्वामी जब मुझसे बात करते हैं या उनके साथ जब मेरा अनुभव होता है तो वो अलग ही आनंद मिलता है। आपके साथ क्या मेरे साथ उतना आनंद नहीं मिलता है? तुम्हें इतना मिलता था? हाँ स्वामी मिलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप दोनों एक समान हैं, लेकिन अभी आप कल्पनात्मक लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सब बेकार समय बर्बादी है। स्वामी कहते हैं नहीं 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 अरविंद, मैं स्वामी हूं। ये सब डायलॉग मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही दे रहा हूं स्वामी को, क्योंकि मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नहीं 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 स्वामी। अंत में मैंने स्वामी से यह कहा कि स्वामी देखिए, मैं आपको एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं जानता हूं कि आप पिछले 2 हफ्ते से कोई भी छात्र से आप कोई चिट्ठी नहीं ले रहे हैं। क्यों मुझे मालूम नहीं, ऐसा होता था कभी कभी। स्वामी किसी से चिट्ठी नहीं लेंगे छात्रों से, तो स्वामी आप नहीं ले रहे हैं ना, लेकिन मैं ऐसे चिट्ठी लिखूंगा और उसमें लिखूंगा कि स्वामी ये लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरे दिल के अंदर स्वामी है ना, और जो तुम रहते हो वहां त्रय वृंदावन में, आप दोनों अगर समान है, ये चिट्ठी ले लीजिए। आपको आके मुझे ये चिट्ठी लेना होगा, मुझसे चिट्ठी लेना होगा। और स्वामी कहते हैं हाँ अभी दे दो, मैं लेता हूं। नहीं 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 आप नहीं स्वामी, वो स्वामी। मतलब हम दोनों समान है ना? नहीं 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 स्वामी, इसलिए तो यही मैं जानना चाहता हूं कि आप कल्पनात्मक हो या नहीं, इसलिए अभी आपको ये चिट्ठी नहीं दूंगा। कल दर्शन के लिए जब वहां बैठूंगा ना साई रमेश हॉल में, तब आके मुझसे ले लेना। तब स्वामी कहते हैं देखो देखो अरविंद, मैं किसी से नहीं ले रहा हूं। हाँ मैं जानता हूं स्वामी, मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उनके अच्छाई के लिए नहीं ले रहा हूं। अगर सिर्फ तुमसे लूंगा ना तो बाकी सब छात्र ये देखेंगे और उनमें जलन होगा ना, जलन होगी और उनका नजर लग जाएगा तुम्हें। स्वामी वो सब नहीं जानता हूं। मतलब ये नजर की बात तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। ये मैंने एक और वीडियो बनाया था, ये लिंक में है। बुरी नज़र का
महत्व क्या है, बुरी नज़र से क्या होता है, और स्वामी ने उसके बारे में क्या बताया है, और वो मुझे जो अनुभव हुआ था वो पूरा मैं ये लिंक में डाला हूँ। अगर ये लिंक आप देख नहीं पाए तो आप जाके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, उसमें भी ये लिंक होगा। हिंदी में बताया हूँ, अंग्रेजी में भी है, दोनों का लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ, तो स्वामी बोल रहे हैं कि नज़र लग जाएगा तुम्हें अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो, बात नहीं तुम्हारी चिट्ठी लूँगा तो मैंने कहा वो सब मैं नहीं जानता हूँ स्वामी, आपको लेना ही होगा, क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना है कि आप कल्पनात्मक स्वामी नहीं हो। फिर मैं स्वामी से बताया कि स्वामी देखिए, मैं एक ऐसे जगह में बैठूंगा जहां ज़्यादा लोग देख नहीं पाएंगे मुझे, आप चुपके से मुझसे चिट्ठी ले लेना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने चिट्ठी लिया है, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि स्वामी ने मेरा चिट्ठी ले लिया। तो किसी का नज़र नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी का जलन नहीं होगा, और मुझे भी ये सिद्ध हो जाएगा कि आप और स्वामी एक समान है। तो स्वामी बोलते हैं ठीक है, आप सो जाओ, तुम देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं नहीं स्वामी, आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं सो गया। अगला दिन जब मैं दर्शन के लिए बैठने जा रहा था ना, मैं जाके एक ऐसे जगह पर बैठ गया जहां पर ज़्यादा लोग नहीं है आजू बाजू में। हाँ, लेकिन ऐसे जगह पे स्वामी का आना बहुत कम चांस होता है, लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं, मैं यहां पर बैठता हूं। उस दिन जब स्वामी दर्शन के लिए आए ना, सीधा मेरी ओर आ रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं सोचने लगा कि अरे स्वामी आ रहे हैं, अरे जो मैंने स्वामी को बताया था यही है, ये काल्पनिक स्वामी नहीं है, ये मेरे स्वामी है। मैं खुश हो रहा हूं और स्वामी मेरे पास आ रहे हैं, आए आए आए। और जब मेरे पास आए, मैं धीरे से ऐसा चिट्ठी दिखाया, स्वामी ने चिट्ठी नहीं लिया, स्वामी बस चले गए। अरे मेरा दिल जो उठकर मेरे मुंह तक आ गया था ना, फिर से अंदर चला गया, और मैं सोचा अरे ये क्या हो गया, अरे ये मेरे स्वामी नहीं है क्या? मैं जो हर रात बात कर रहा हूँ, हर सुबह बात करता हूँ, ये मेरे स्वामी नहीं है क्या? ये काल्पनिक ही है। तो मैं दुखी हो गया, बस मेरे नज़र नीचे हो गए, मैं नीचे देखने लगा। जब हम दुखी होते हैं तो नीचे देखते हैं ना, हाँ, तो मैं नीचे देख रहा था। तब मुझे पता चला कि अरे स्वामी आगे नहीं गए, वहीं खड़े हैं, और मेरे बाजू में जो एक कोई भक्त बैठा है और उसके साथ स्वामी बात कर रहे हैं। और जब स्वामी पास में खड़े होते हैं ना, सभी लोग ऐसे देखते रहते हैं, मतलब क्योंकि स्वामी उधर खड़े हैं। हाँ, स्वामी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो स्वामी लंबे दिखते हैं ना, तो सब लोग ऐसे ही बैठे हैं ऊपर देखते हुए, सिर्फ मैं हूं जो नीचे देख रहा हूं। उसके बाद मैं स्वामी के चरण को देख रहा था, फिर ऊपर देखने लगा, ऊपर ऊपर मैं भी अपने आंखों को ऊपर उठा रहा था। मैं आपको ये स्लो मोशन में बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं स्वामी के हाथों के पास आया ना, स्वामी अपने हाथ पीछे ऐसे बांध कर खड़े थे, मतलब ऐसे खड़े थे पीछे, ऐसे हाथ बांध कर। और जब मैं उनके हाथ देख रहा था ना, तो अपने बाएं हाथ से स्वामी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। और मैं सोच रहा हूं अरे क्या स्वामी मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं क्या, या ये भी मेरी कल्पना ही है? तो आजू बाजू में मैं देखा, मतलब जो लड़के बैठे थे उनसे पूछने के लिए कि, मतलब आंखों से के इशारों से पूछना चाहता था कि क्या स्वामी मुझसे चिट्ठी मांग रहे हैं, लेकिन वे तो ऊपर देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है स्वामी के हाथ को, सब स्वामी के मुंह देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपना चिट्ठी मैंने निकाला पॉकेट से, और स्वामी के जो ऐसे हाथ थे ना, उसके बीच में मैं थमा दिया। और जैसे ही मैंने चिट्ठी को वहां रखा, स्वामी जो हाथ ऐसे बांध कर खड़े थे, स्वामी तुरंत हाथ आगे ले लिए, और चिट्ठी उनके हाथ में ही था। स्वामी मुझसे चिट्ठी ले लिए और किसी ने देखा भी नहीं। मैं आनंद से भर गया, और लेकिन मैं क्या करूं, किसी को बता भी नहीं सकता हूं। और बाकी लोग ऐसे मेरे ओर देख रहे हैं और सोच क्या हो गया, जैसे इसके पैंट में किसी ने आइस डाल दिया है, ऐसे जागकर उठ गया ये, अरे। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन स्वामी ने मुझसे चिट्ठी ले लिया था, और मुझे यह सिद्ध हो गया कि जो स्वामी को मैं कल्पनात्मक समझ रहा हूं वो कल्पनात्मक नहीं है। स्वामी हमेशा हमारे साथ है, यहां पर स्वामी बैठे हुए हैं। जब मैं स्वामी का यहां चरण स्पर्श कर रहा हूं, मैं पाद सेवा कर रहा हूं, यह सच है प्रिय भाई और बहनों, मान लीजिए। मैं आपको एक और छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा, मेरी नहीं है ये अनुभव, ये 1982 में हुआ था अनिल कुमार सर के साथ। मेरे एक अध्यापक
मेरे एक अध्यापक थे जिनका नाम है अनिल कुमार। वो अनिल कुमार नहीं जो स्वामी के प्रवचनों का अनुवाद करते थे, वो नहीं, वो प्रोफेसर अनिल कुमार। ये दूसरा अनिल कुमार है, कृतिवेंटी अनिल कुमार नामक। ये मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, लेक्चरर थे। उन्होंने ये कहानी सुनाई, उनका अनुभव जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1982 में हुआ था। तो उस समय स्वामी प्रशांत निलयम के जो भजन हॉल है उसके ऊपर एक छोटा सा कमरे में वहीं रहते थे। तो उस कमरे के नीचे ही है साक्षात्कार कक्ष। तो सभी छात्र शाम के भजन के बाद वहीं पर बैठे रहते थे, ये सोचते हुए कि जब स्वामी अपने रूम में जाएंगे, कभी बाहर आ सकते हैं तो एक और दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहीं रहेंगे। उस समय अनिल कुमार सर जो है वो वृंदावन के ही छात्र थे, जैसे मैं था उस समय। वो वृंदावन से आए थे पुट्टपर्ती, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था, तो वे स्वामी के साथ समय बिताना चाहते थे। तो बैठे हुए थे, तो एक दिन स्वामी ने साक्षात्कार कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया और जो भी छात्र थे वहाँ उनको बुलाया अंदर। इनको मौका मिल गया इंटरव्यू का। अंदर इंटरव्यू रूम में ये लोग ऐसे भाग के गए, जैसे कोई आयरन का कीला जो है वो जाता है ना चुंबक की ओर, वैसे सब भाग के गए स्वामी की ओर। और ये चुंबक जो है स्वामी वो सबसे अंत में रूम के अंदर गए और दरवाज़ा बंद कर दिए और इन छात्रों के साथ बात करने लगे। बहुत सारी बातचीत हुई और एक जो स्वामी ने बताया ये कि जब तुम भजन करते हो ना, भाव के साथ भजन करना। भाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान भाव प्रिय है, बाह्य प्रिय नहीं। आप जो दिखावा करते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है स्वामी का। ये विभूति लगाना या सफ़ेद कपड़ा पहनना और सीधा बैठना और ऐसे दिखाना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये मतलब दुनिया के लोगों को लगता है कि हाँ ये भक्त है, लेकिन स्वामी तो भाव देखते हैं। ये कपड़ों के अंदर ये सब स्वामी देखते नहीं है, बस भाव देखते हैं। और स्वामी यही समझा रहे थे कि इसलिए तुम्हारा भाव शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या भाव आ रहे हैं जब तुम भजन गाते हो, गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल। स्वामी ने यह समझाया कि जब तुम गोपाल गाते हो, क्या तुम जानते हो कि गोपाल का प्रेम क्या है? गो का प्रेम क्या है? गो का मतलब गाय। गाय जो है ना वो हमेशा वेजिटेरियन घास ही खाती है, लेकिन जब बच्चे को पैदा करती है तब बच्चा ना पूरा मांस और मांस में बाहर निकलता है। उसके अराउंड जो भी होता है ना मांस, वो मांस को खा लेती है गाय। ये वेजिटेरियन है, सिर्फ घास खाने वाली है, लेकिन जब बछड़े को पैदा करती है तो ये पूरा मांस जो उसके परे होता है वो खा लेती है। उतना प्रेम है गो का। और स्वामी कहते हैं कि जब तुम गो का प्यार नहीं समझ सकते, गो का प्रेम समझ नहीं पाते, तो गोपाल का प्रेम कैसे समझोगे? तो जब तुम गोपाल गाते हो ना, इतना प्रेम उत्पन्न होना चाहिए हृदय में, तभी भगवान का दिल को आप छू पाएंगे और भगवान साक्षात्कार हो जाएंगे। तो ये जब स्वामी ने समझाया तो अनिल कुमार सर ने ये सोचा कि अब से मैं ऐसा ही भजन करूंगा। तो एक दिन जब भजन चल रहा था ना, भजन के बीच में स्वामी उठकर बाहर चले गए, मतलब अपना कार बुलाए और कहीं जाना था स्वामी को, तो स्वामी चले गए। तो उधर अब स्वामी तो नहीं है, इसलिए अनिल कुमार सर क्या करने लगे, आंख बंद करके अब स्वामी के बारे में कल्पना करने लगे कि स्वामी इधर आ रहे हैं। घन घन नील बदन अति सुंदर, ये भजन, शायद ये भजन चल रहा है और वे स्वामी के घने घने बालों के बारे में सोच रहे हैं। स्वामी उनके सामने खड़े हैं और ऐसे हिल रहे हैं भजन में। तो ये उनके विचार, इनके कल्पना में ये चल रहा है और इन्हें वही आनंद मिल रहा है जैसे स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। और स्वामी उनके सामने खड़े हैं उनकी कल्पना में और उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए ऐसे हिल रहे हैं। घन घन नील बदन अति सुंदर। और जब ये चल रहा है ना, तो कोई उन्हें ऐसे बुलाता है, मतलब उनके गोद पर मार के। तो अनिल कुमार सर को डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोच रहे हैं अरे ये कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो फिर से बुला रहा है, अरे ये कौन है। ऐसे आंखें खोलते हैं ना, तो देखते हैं
कि ठीक उसी पोज में उनके सामने साक्षात स्वामी खड़े हैं। हाँ, उसी प्रकार हाथ पीछे बांधे हुए और ऐसे झूम रहे हैं भजन में, घन घन नील बदन अति सुंदर। अरे बाप रे, इनका मुंह ऐसे खुल गया। मतलब ये जानते भी नहीं थे कि जब वे ऐसे बैठे हुए हैं ध्यान में कल्पना करते हुए, स्वामी आ गए। उतर के अंदर भजन हॉल में नहीं गए, सीधा उनके पास आके खड़े हैं। और उनको इतना खुशी हो गई ना, वो देख रहे हैं। फिर स्वामी झुकते हैं, उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अंदर का स्वामी बाहर का स्वामी एक है। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वामी ने स्वयं अपने मुंह से ये बताया, अपने दिव्य होठों से ये कहा, अंदर की स्वामी और बाहर का स्वामी एक समान है। और जो महासमाधि हुई है ना, वो महासमाधि बाहर के स्वामी को हुआ है, अंदर का स्वामी अभी भी है। और मुझे लगता है कि ये एक सुंदर साधना है जिससे हम भगवान की करीबी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के बहुत करीब हो सकते हैं। अपने मन में ना स्वामी के साथ बात करना चाहिए, हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर को, हर शाम को, हर रात को, जब भी मौका मिलता है ना, स्वामी के साथ बात करते ही रहना चाहिए। और हाँ, स्वामी हमें कैसे उत्तर देंगे वो समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, साई गीता और साई भागवतम सत्संग सुनना चाहिए और स्वामी के प्रवचनों को सुनना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि स्वामी का चरित्र क्या है, स्वामी का विचारधारा क्या है, स्वामी कैसे बात करते हैं, स्वामी क्या हमें समझाना चाहते हैं। और ऐसे करते करते ना एक दिन ऐसे आएगा कि हम और स्वामी के बीच में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उसी का अर्थ यह है ना, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि, आप वही हो, भगवान। भगवान के साथ हमें साक्षात्कार और मुक्ति मिल जाएगी और हर क्षण हमें भगवान का सानिध्य महसूस होगा। सालोक्य से सानिध्य तक, सानिध्य से सारूप्य तक, सारूप्य से सायुज्य तक, यही हमारा जर्नी है, यही हमारा प्रयाण है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रयाण के दौरान हर क्षण उनके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है ना, वो बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साई राम।